संभावित प्रत्याशी हैं, किसी के भी मन में इस बात को लेकर कोई आशंका नहीं है कि वो एकजुट नहीं होंगे। पार्टी को जिताने के लिए सभी पूरी लगन के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयास कर रहे हैं और एकजुटता से मेहनत करके यहाँ पे हम कमल का फूल खिलाएंगे। हम ये भारतीय जनता पार्टी का सिंबल जो भी कोई लेकर के आएगा उसको पूरी मेहनत और लगन के साथ, पूरे कठिन परिश्रम के साथ यहाँ से हम सीट निकाल के भेजेंगे। नमस्कार। राजस्थान के पूरी 200 विधानसभा क्षेत्रों पर विधायकों को लगाया गया, तो नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बदायूं से विधायक रहे, विधायक अभी भी हैं वर्तमान में, और वो मंत्री भी रहे, महेश जी गुप्ता 7 दिवसीय प्रवास पे नवलगढ़ में रहे और उन्होंने प्रत्येक मंडल में जाकर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मंडलों पे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, शक्ति केंद्रों पे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और उन्होंने कार्यकर्ताओं से एक कनेक्टिविटी बनाई और यहाँ के नवलगढ़ के स्थानीय मुद्दों को और यहाँ की स्थानीय समस्याओं को उन्होंने लोगों के, जनता के थ्रू जाना और समझा। आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का डुंडलोद में आयोजन हुआ, जहां उन्होंने मंडलों के जो अध्यक्ष हैं उनका और हम यहाँ पे जो पार्टी का काम देख रहे हैं उन कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए उनको इस बात के लिए प्रेरित किया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए निरंतर आंदोलनों के माध्यम से प्रयासरत है। तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए और प्रदेश की जनता के हित में भाजपा की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को बड़ा दिल रखते हुए एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। और यहाँ पर विशेष बात देखने में ये आई कि बदायूं के जो विधायक महोदय हैं उन्होंने लोगों के साथ जो एक आत्मीयता का और एक प्रेम का जो बॉन्ड बनाया बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, और उन्होंने लोगों से जाकर जो बातचीत की, उन्होंने सहजता से उनके बीच में एक स्थान बनाया और वो जो एक संदेश देने आए थे, निश्चित रूप से वो इसमें बहुत ही सक्सेस रहे। क्योंकि जब आज उनका प्रवास का जो ये कार्यक्रम का आज अंतिम दिन था, तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन था जिनमें उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ, कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जो भी मुद्दे हैं, जन भावनाओं के विपरीत जो काम किए उनको उठाया, स्थानीय समस्याओं को उठाया और यहाँ के जो कार्यकर्ताओं में एक जो उत्साह का माहौल देखने को मिला, उन्होंने एक नई ऊर्जा का संचार किया। तो उनका बहुत ही सफल रहा है यहाँ 7 दिवसीय प्रवास का कार्यक्रम रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को काम करने के सूत्र दिए हैं और उनकी बातों को आत्मसात करते हुए यहाँ पे नवलगढ़ में एक कार्यकर्ताओं में अच्छा जो बना है काम करने का, लगन के साथ काम करने का, और भी कंपेरेटिवली और भी काम करने का जो मन बना है, उससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। नवलगढ़ सीट को लेकर के मैं ये बहुत ही मजबूती के साथ बोलना चाहूँगी कि विरोधियों के जो मंसूबे हैं स्थानीय क्षेत्र पर, मैं स्थानीय इसमें वातावरण में मैं बार बार काफ़ी समय से इस चीज़ को सुन रही हूँ और मैं बहुत ही गंभीरता से इस बात को नोटिस कर रही हूँ कि उनके द्वारा प्लान तरीके से, सुनियोजित तरीके से ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट चाहते हैं, जो यहाँ पे संभावित प्रत्याशी जो वो गिनाते हैं, उनके बारे में एक वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें एकजुटता का अभाव है या वो साथ दिखाई नहीं देते हैं, वो साथ हो नहीं सकते। मैं इस बात के बारे में बहुत स्ट्रांगनेस के साथ ये बात बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का फूल का जो निशान है, ये सिंबल, ये हमारा प्रत्याशी है। और मैं किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुलहरी गढ़वाल मीडिया चैनल्स के माध्यम से इस बात को फुली अश्योरेंस के साथ ये बोलना चाहती हूँ कि काम करने के दौरान हमने इस बात को देखा है कि संभावित प्रत्याशी हैं, किसी के भी मन में इस बात को लेकर कोई आशंका नहीं है कि वो एकजुट नहीं होंगे। पार्टी को जिताने के लिए सभी पूरी लगन के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयास कर रहे हैं और एकजुटता से मेहनत करके यहाँ पे हम कमल का फूल खिलाएंगे। हम ये भारतीय जनता पार्टी का सिंबल जो भी कोई लेकर के आएगा उसको पूरी मेहनत और लगन के साथ, पूरे कठिन परिश्रम के साथ यहाँ से हम सीट निकाल के भेजेंगे। और आप जन आक्रोश यात्राओं से लेकर जितने भी कार्यक्रम हुए हैं उनमें देखो, इस बार नवलगढ़ में आपको एक अलग वातावरण नज़र आएगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कार्यकर्ता जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। तो विरोधियों द्वारा ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, मैं इसका खंडन करती हूँ, क्योंकि ये उनका एक सुनियोजित तरीके से फैलाया जा रहा है लोगों को भ्रांति फैलाने के लिए। क्योंकि जब कोई चीज़ इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक डायरेक्शन में जाती है, एक अंजाम की तरफ जाती है, तो कई तरह के हथकंडे काम लिए जाते हैं। उनमें से ये एक हथकंडा है
जो जिनके राजनीतिक ज़मीन खिसक रही है, वो कांग्रेस सरकार में जो लोग हैं उनकी तरफ से ये फैलाया जा रहा है। तो इस बात में कोई दम नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसका आप एक तरीके से अब आप देखेंगे तो उसमें जो उत्साह है और जो जज्बा है वो आपको कहाँ कम नज़र आ रहा है। चारों तरफ एक जो वातावरण बन रहा है, सरकार बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। और ये सिर्फ हम जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनकी तरफ से कोई कहने की बात नहीं है, ये तो सब दिख रहा है कि गांव में बैठा, ढाणी में, किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति इस बात को महसूस करता है और कहता है कि आज़ादी के बाद जितने भी राज बने हैं, इस बार कांग्रेस का जो राज है, ऐसा राज तो कभी नहीं देखा। ऐसा गैर जिम्मेदाराना बर्ताव जो है और जवाबदेही का अभाव है, टोटली इन्होंने झूठ और लूट में समय गंवा दिया। और ऐसा कोई अशोक जी से तो ये कतई उम्मीद नहीं थी कि जनहितैषी होने का दंभ भरने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रदेश को अपने जो विधायक और मंत्रियों के हवाले लूटने के लिए कर दिया और उसका बेजा खामियाजा राजस्थान की जनता ने उठाया है। किसान की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो नवलगढ़ के आप इसमें लोकल सिनेरियो में आइए, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने आज तक किसान के बारे में कोई मूवमेंट तो छोड़िए। ये किसानों का ज़िला है, ये प्रदेश किसानों का है, ये देश किसानों का है। तो नवलगढ़ में किसानों के ऊपर ऐसी ऐसी विपत्तियां आई हैं कि उनके बारे में कोई मूवमेंट चलाना, उनको मोबिलाइज़ करना, ये बहुत दूर की बात है। उन्होंने एक स्टेटमेंट तक नहीं दिया। किसान से संबंधित सम्मेलन में खड़े होने में उनको बड़ी एलर्जी है, किसान हित की बात वो नहीं करते। तो ऐसा आदमी यहाँ पे अगर चल गए, ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है कि राजनीतिक रूप से उनको कहीं सक्सेस मिल गई, किन्हीं भी कारणों से मिली हो, लेकिन किसान विरोधी व्यक्ति के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। यहाँ पे जनहित की बात जो नहीं करेगा, किसान हित की बात जो नहीं करेगा और युवाओं के बारे में चिंता नहीं करेगा, ऐसे जो लोग हैं उनको पॉलिटिकल सिनेरियो से हटना पड़ेगा। और हम पूरी मुस्तैदी के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, हमारे बीच कोई मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। सभी लोग मिलकर के यहाँ मेहनत कर रहे हैं और पार्टी को मजबूती से खड़ा कर रहे हैं।